नमस्ते सभी को। एक बार पुनः स्वागत आपका इतिहास की क्लास में। इतिहास विषय को पढ़ रहे थे अपन, और हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी बीए फर्स्ट ईयर एंड बीए बीएड थर्ड ईयर। और अपन पढ़ रहे थे अमेरिका की क्रांति, अमेरिका की क्रांति। ठीक है, यानी पिछली वीडियो में थोड़ा मैंने आपको इसके बारे में बेसिक थोड़ा बता दिया था कि क्या हुआ था कि जब 1453 में, यानी 1453 में जब कुस्तुनतुनिया पर 1453 में कुस्तुनतुनिया पर ओटोमन तुर्कों का अधिकार हो जाता है। ओटोमन तुर्कों का अधिकार हो गया 1453 में जब कुस्तुनतुनिया पर। देखिए, अपन इसकी क्रांति पढ़ेंगे, पहले इसकी खोज करनी पड़ेगी अपने को अमेरिका, क्योंकि अभी तक अमेरिका खोजा नहीं गया है। ठीक है, तो 1453 में क्या हुआ कि कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों का अधिकार हुआ, ठीक है, तब क्या हुआ, जैसे देखिए कि यूरोप महाद्वीप है, और यूरोप के अंदर एक देश था स्पेन, एक देश था पुर्तगाल, और एक देश था इंग्लैंड। ठीक है, और उस समय इंग्लैंड की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी, यानी इंग्लैंड की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो इस कारण क्या हुआ कि स्पेन की महारानी इजाबेला ने किसे भेजा? कोलंबस को। किसे भेजा? कोलंबस को। और कहाँ भेजा? भारत की खोज के लिए, यानी पूर्वी देशों की खोज के लिए भेजा। जब कोलंबस को यहाँ से भेजा गया तो कोलंबस क्या हुआ कि रास्ता भटक कर यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आ गया अमेरिका, और इसको इसने क्या नाम दिया? रेड इंडियन। क्या नाम दिया? रेड इंडियन। और इसे कहा जाता है नई दुनिया। नई दुनिया, आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आपको पता भी होगा, नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? अमेरिका महाद्वीप को। ठीक है, उसके बाद दूसरा पुर्तगाली यात्री गया, अमेरिको वेसोपुसी। अमेरिको वेसोपुसी के नाम से, अमेरिको वेसोपुसी, इसके नाम पर भी इसका नाम क्या पड़ता है? अमेरिका पड़ता है। ये बात हमने पढ़ ली थी। इसके बाद क्या हुआ? फिर स्पेन। अब सबसे पहली बात ये, नंबर 1, कि स्पेन पहला देश है, यानी स्पेन प्रथम यूरोपीय देश। स्पेन प्रथम यूरोपीय देश था जिसने, स्पेन प्रथम यूरोपीय देश जिसने अमेरिका के अंदर, जिसने अमेरिका में अपना उपनिवेश स्थापित किया, अपना उपनिवेश स्थापित किया। ठीक है, यानी स्पेन प्रथम यूरोपीय देश था जिसने क्या किया? स्पेन अमेरिका में अपना क्या किया? उपनिवेश। जैसे एग्जाम में कई बार आता है ना, एग्जाम में, जैसे एग्जाम, अब आपको जैसे क्रांति आप पढ़ते हो तो उसमें सीधा प्रश्न आएगा कि अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाने वाला प्रथम देश क्या, कौन सा था? नेट में आता है ये बहुत बार एग्जाम में, या फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नोट कराता है कि अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाने वाला प्रथम देश। ऑप्शन में देखिए क्या गया? अमेरिका को उपनिवेश बनाने वाला प्रथम देश था। ठीक है, अब उत्तर ए में आपको सबसे पहले कंफ्यूज करने के लिए वो देगा इंग्लैंड। ठीक है, बी ऑप्शन में देगा आपको स्पेन, और सी ऑप्शन में देगा दोनों। ठीक है, और डी ऑप्शन में देगा किसी ने नहीं। अब जिसने पढ़ी नहीं है ना, जिसने अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम या पढ़ा नहीं है, तो वो तो कर देगा किसी ने नहीं, क्योंकि हम आज अगर अमेरिका की तुलना करते हैं तो हमें पता लगता है कि अमेरिका तो शायद किसी के गुलाम रहा ही नहीं होगा, और किसी ने अगर पढ़ा होगा तो वो दोनों कर देगा, क्योंकि इंग्लैंड का मानेगा।
लेकिन इसमें जो एक्चुअली हमारा आंसर आएगा वो स्पेन आएगा। कौन सा आएगा? स्पेन, क्योंकि स्पेन प्रथम यूरोपीय देश था जिसने अमेरिका को अपना क्या बनाया था? उपनिवेश बनाया था। और स्पेन की एक कंपनी थी, स्पेन की जो कैपिटल है वो मैड्रिड है। स्पेन की कंपनी सेंट ऑगस्टाइन, स्पेन की कंपनी सेंट ऑगस्टाइन ने फ्लोरिडा में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की। ठीक है, यानी कंफ्यूजिंग करने वाले सवाल पैदा होते हैं यहाँ पे। देखिए, पहला यूरोपीय देश जिसने अमेरिका में क्या बनाया? अपना उपनिवेश बसाया। दूसरा, स्पेन की जो कंपनी थी, कौन सी कंपनी? सेंट ऑगस्टाइन। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक लाइन, और यहाँ से बहुत बार प्रश्न आता है। प्रश्न आपसे पूछेगा कि स्पेन प्रथम यूरोपीय देश, तो स्पेन। अगर पूछे कंपनी का नाम, तो कंपनी कौन सी? सेंट ऑगस्टाइन। अगर क्षेत्र पूछे तो क्षेत्र कौन सा? फ्लोरिडा। क्षेत्र कौन सा है? फ्लोरिडा। यानी स्पेन देश, कंपनी का नाम सेंट ऑगस्टाइन, और क्षेत्र अमेरिका का, उसका नाम फ्लोरिडा। और फ्लोरिडा में क्या करता है? अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित करता है। अब जब ये चला गया ना, अब जाएगा इंग्लैंड नंबर 2 पे जाएगा। इंग्लैंड, जब यहाँ के लोग, स्पेन के लोग यहाँ पर चले गए, अब इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने, क्योंकि इंग्लैंड जो था इसकी स्थिति बहुत अच्छी थी आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने लंदन व प्लीमथ कंपनी को अमेरिकी उपनिवेश बनाने के लिए भेजा। जिसके तहत लंदन कंपनी ने न्यू वर्जीनिया में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की। अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की। ठीक है, देखिए ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड वो 2 नंबर पे जाएगा, यानी अमेरिका कितने नंबर पे जाएगा? वो 2 नंबर पे जाएगा। पहला कौन सा देश? स्पेन। दूसरे नंबर पे कौन? इंग्लैंड है। उसके बाद तो वैसे रूस है, फ्रांस है, वो सब चले जाएंगे। तो इंग्लैंड के सम्राट कौन सा? जेम्स प्रथम। अब यहाँ से ये क्वेश्चन भी आते हैं। अब स्पेन का नाम आएगा तो स्पेन का तो आपको मैंने बता दिया, इजाबेला थी वहाँ की सम्राट, वहाँ की महारानी। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि जब अमेरिका को देखिए, हम जब हमारे जो छोटे कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें विश्व लेवल का इतिहास नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब आप बड़े एग्ज़ाम दोगे, फर्स्ट ग्रेड वगैरह दोगे, या जो मेंस जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं, जो पीसीएस जो एग्ज़ाम होते हैं बड़े, या हमारी मान के चलो अंदरूनी जांच के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें ऑल वर्ल्ड का जिक्र आता है, या जिसमें अमेरिका की क्रांति टॉपिक होता है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार प्रश्न आता है। बेसिक आता है, क्योंकि अगर अपन उसका पूरा वर्णन पढ़ेंगे, जैसे हिस्ट्री में एमए में लगता है अमेरिका की क्रांति, बीए में भी लगती है, तो वहाँ पर इसका बेसिक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आते हैं, पूरा नहीं आता। पूरा अगर देखोगे अमेरिका की क्रांति तो लगभग 700 पेज है, जो हमारे पढ़ना बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करते हैं इसके बारे में। तो इंग्लैंड का जो सम्राट था जेम्स प्रथम, तो प्रश्न आएगा क्या एग्जाम में कि जब अमेरिका को उपनिवेश बनाया गया, या जब अमेरिका के अंदर अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की गई, उस समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? तो कौन सा था? जेम्स प्रथम था।
और जेम्स प्रथम ने कितनी कंपनियां? 2 कंपनियां। कितनी कंपनियां? 2। पहली कंपनी का नाम लंदन कंपनी, दूसरी कंपनी का नाम प्लीमथ कंपनी। ठीक है। तत्पश्चात अमेरिका उपनिवेश बनाने के लिए भेजा और लंदन कंपनी ने, न कि प्लीमथ कंपनी ने, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, लंदन कंपनी ने सबसे पहले, ठीक है, लंदन कंपनी में न्यू वर्जीनिया प्रांत में, कहाँ पे? न्यू वर्जीनिया प्रांत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की। और आते आते कब तक? 1775 तक आते आते 1775 तक आते आते बताते हैं कि 1775 तक आते आते इंग्लैंड के लगभग 13 उपनिवेश हो चुके थे। कहाँ पर? अमेरिका में। ठीक है। यानी 1775 तक इंग्लैंड के 13 उपनिवेश स्थापित हो चुके थे, ठीक है। अब ये 13 जो उपनिवेश थे, अब सबसे पहले अपन देखें तो नंबर 1 उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, न्यूयॉर्क, न्यू हैम्पशायर, न्यू जर्सी। ठीक है। उसके बाद वर्जीनिया, पेंसिल्वानिया, ठीक है, जॉर्जिया, उसके बाद डेलीवियर, कनेक्टिकट, रोड्स द्वीप, यानी कुल कितने हो गए? 13। कितने हो गए? 13, जिसके अंतर्गत मैसाचुसेट्स और मैरीलैंड, यानी इसमें आपको याद टुकड़ों में कर लेना इनको। देखिए 2 कैरोलिना है, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, उसके बाद न्यूयॉर्क, न्यू हैम्पशायर, न्यू जर्सी, उसके बाद वर्जीनिया, पेंसिल्वानिया और जॉर्जिया, डेलीवियर, कनेक्टिकट, रोड्स द्वीप, मैसाचुसेट्स और मैरीलैंड। कुल कितने उपनिवेश हो गए? 13। कितने? 13। यानी 1775। देखिए लंदन कंपनी ने सबसे पहले वर्जीनिया प्रांत में, कहाँ पर? यहाँ पर न्यू वर्जीनिया में, यानी वर्जीनिया प्रांत में सबसे पहले अपना उपनिवेश बनाया था। ठीक है। उसके पश्चात 1775 तक आते आते, यानी अब अमेरिका की जब क्रांति होगी, यहाँ तक आते आते वहाँ पर कितने उपनिवेश हो गए थे? 13 उपनिवेश हो गए थे। यानी 13 देशों के ऊपर इंग्लैंड का क्या हो गया था? यहाँ पर अधिकार हो गया था। ठीक है। यानी उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, न्यूयॉर्क, न्यू हैम्पशायर, न्यू जर्सी, वर्जीनिया, पेंसिल्वानिया, जॉर्जिया, डेलीवियर, कनेक्टिकट, रोड्स द्वीप, मैसाचुसेट्स और मैरीलैंड। कितने द्वीप हो गए थे? उपनिवेश हो चुके थे 13। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर अमेरिका की क्रांति की कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका की क्रांति अपने आप में अपवाद थी। देखो इधर सबसे पहले मैं अपवाद क्या थी, देखिए नंबर 1 हिंट देखो, अमेरिका की क्रांति अपने आप में एक अपवाद थी, क्योंकि यहाँ पर अपनों ने ही अपनों के खिलाफ
अपनों के खिलाफ क्रांति की थी। ये बात समझ में आई। यानी यहाँ पर क्या होगा कि अमेरिका जो महाद्वीप था, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के लोग थे, यानी यूरोप के महाद्वीप के लोग थे। और यूरोप महाद्वीप के जो लोग थे, यानी इंग्लैंड के, स्पेन के जो लोग थे, वो वहाँ पर जाकर बस गए थे। ठीक है, उन्हीं लोगों के द्वारा, जो इंग्लैंड के जो लोग थे, स्पेन के जो लोग थे, जो पुर्तगीज़ थे, उन्हीं लोगों के द्वारा जो अमेरिका में अपना स्थायी निवास बना चुके थे, उन्हीं लोगों ने क्या किया था, अपनों के खिलाफ। इसलिए कहा जाता है कि अमेरिकी क्रांति अपने आप में एक अपवाद थी, क्योंकि यहाँ पर अपनों ने अपनों का क्या बहाया था, खून बहाया था। ठीक है, दूसरा बात देखिए, अब ये लोग गए क्यों। मैंने आपको बताया था ना कि भी जब अमेरिका की खोज हो गई, तो अमेरिका की खोज हो गई थी, यूरोप महाद्वीप के लोग यहाँ पर गए क्यों, उसका कारण देखिए। यानी अमेरिका जाने के पीछे कारण, अमेरिका जाने के पीछे कारण, ठीक है। यानी देखिए, सबसे पहले जैसे भारत को उपनिवेश बनाया था इंग्लैंड ने, तो हम कह सकते हैं दो सीधे कारण हैं। अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना और कच्चा माल प्राप्त करना, सीधा सा बात थी, कर लिया ना और चले गए वापस। दो ही तो कारण थे ना कि भारत को जब उन्होंने गुलाम बनाया था, तो इसके पीछे दो लॉजिक थे भी, एक तो अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, और दूसरा कारण क्या था, कच्चा माल प्राप्त करना। जबकि यहाँ पर अन्य कारण थे। सबसे पहला कारण क्या था, मैंने क्या लिखा है, अमेरिका जाने के पीछे कारण, यानी यूरोप महाद्वीप के लोग अमेरिका क्यों गए। तो सबसे पहला कारण, अमेरिका का मौसम अच्छा था, अमेरिका का मौसम यूरोप के लोगों के अनुकूल था, यूरोप के लोगों के अनुकूल था। ठीक है, यानी देखिए, वो शीतोष्णकटिबंध में यूरोप महाद्वीप आता है और वो शीतोष्णकटिबंध में अमेरिका महाद्वीप आता है। और दोनों का मौसम देखें, अगर क्लाइमेट देखें तो सेम था। इसी वजह से वहाँ के लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। अब भारत में तो उनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी, आपको पता ही होगा, जैसे राजस्थान में देखा होगा आपने कि इनकी कैपिटल भी दूर हुआ करती थी। गर्मियों में इनकी जो थी वो माउंट आबू चले जाता था, पैट्रिक लॉरेंस, और सर्दियों में ये वापस गर्म स्थानों पर आ जाते थे। इस प्रकार से गर्मी सहन नहीं कर पाते थे ये, जबकि अमेरिका का मौसम और यूरोप का जो मौसम था वो सेम सा था। दूसरा कारण देखिए अगर अपने, तो व्यापारिक सुलभता के लिए, व्यापारिक सुलभता के लिए, व्यापारिक सुलभता के लिए, यानी अमेरिका के अंदर व्यापार के जो विकल्प थे वो अच्छे थे, इसलिए इंग्लैंड के ज़्यादातर व्यापारी कहाँ पर चले गए, अमेरिका चले गए। तीसरा अगर अपन देखें तो तीसरा कारण था इसका कि आपको जैसे अब अगला टॉपिक में पढ़ाऊँगा, तो उस समय क्या होगा, इस समय दुनिया में जब ये जो समय चल रहा है, इसमें क्या हो रहा था, धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था, यानी पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, ये अपने आप में दो यूनिक टॉपिक है। तो धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था, तो कैथोलिक ज़्यादातर भागकर यहाँ पर चले गए, यानी जो कैथोलिक थे, कैथोलिक अमेरिका चले गए, अमेरिका चले गए ताकि धर्म प्रचार कर सके, प्रचार कर सके। ठीक है, नंबर 4, दास बनने के डर से, दास बनने के डर से, यानी कहीं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के मध्य कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए और वो उनको दास वगैरह ना बना ले, इसके लिए ज़्यादातर क्या था कि उन लोगों को कोई दास ना बना ले, इसलिए क्या हो गया कि वहाँ पर चले गए वो लोग। ठीक है, उसके बाद नंबर पुनर्जागरण प्रभाव के कारण, पुनर्जागरण प्रभाव के कारण, प्रभाव के कारण। नंबर 6, अमीर बनने की लालसा, अमीर बनने की लालसा, यानी ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसके कारण क्या हुआ कि इंग्लैंड के जो लोग हैं वो कहाँ पर चले गए, अमेरिका चले गए। जिसमें पहला कारण क्या था, अमेरिका का मौसम यूरोपियों के अनुकूल था, यानी शीतोष्णकटिबंध के कारण वहाँ के लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी आने और जाने में। और मतलब क्या हुआ कि उन लोगों को दिक्कत नहीं आएगी तो वो लोग वहाँ पर आरामदारी से उस मौसम में अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा, व्यापारिक सुलभता के लिए, यानी व्यापार
अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो इंग्लैंड था उसमें वहाँ पर व्यापार इतना धुंतुरित नहीं था, इतना कटा-फटा, उतना वो स्ट्रांगली नहीं था, जिसके कारण वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्षेत्र स्थापित करने के लिए, अपने व्यापार बढ़ाने के लिए दूसरे क्षेत्रों की क्या कर रहे थे, तलाश कर रहे थे। तीसरा क्या था, कैथोलिक, यानी आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर जब धर्म सुधार आंदोलन चला था, अमेरिका में क्या सॉरी यूरोप में जब धर्म सुधार आंदोलन चला था, उस समय क्या हुआ था, मार्टिन लूथर के प्रयासों से जो ईसाई धर्म था वो दो भागों में विभाजित हो गया था। एक तो कैथोलिक, जो पुराने जो प्री पार्टी के जो लोग थे, जो शुरू से चला आ रहा था ईसा मसीह से लेकर, वो तो लोग कहलाए कैथोलिक, यानी जो पुरानी या रूढ़िवादी व्याख्या जो थी उसको मानने वाले जो लोग थे वो तो कहलाए कैथोलिक। और उसका जो बदला हुआ रूप था, जो मार्टिन लूथर के जो अनुयायी थे, जो लोलार्ड्स के जो अनुयायी थे, जो जॉन हंस के जो अनुयायी थे, वो क्या बन गए, प्रोटेस्टेंट बन गए, जो इसका बदला हुआ रूप। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि वहाँ पर एक तनाव भरी स्थिति पैदा हो गई। जब तनाव भरी स्थिति पैदा हुई तो लोगों को, जो देखिए जो लड़ाई झगड़े वाले लोग होते हैं, जो उनसे कोई मतलब था जिनको कि ये हम प्रोटेस्टेंट बन के रहेंगे या हम लोग कैथोलिक बन के रहेंगे, तो वो लोग तो देखो वहाँ पर रहे तो उनको कुछ मिले भी, लेकिन जो सिंपल लोग थे, जो व्यापारी वर्ग जो था, जो सिंपल कैटेगरी में जो तबका आता था, उनको तो कोई मतलब नहीं था, उनके लिए तो ऐसे कैथोलिक थे, ऐसे प्रोटेस्टेंट थे। तो वो लोग क्या कर रहे थे, अपना व्यापार बनाने के लिए, इस लड़ाई झगड़े से दूर होने के लिए कहाँ पर चले गए, अमेरिका चले गए। कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो यहाँ पे रहेंगे तो उन्हें ज़बरदस्ती या तो कैथोलिक बनाया जाएगा या क्या बनाया जाएगा, प्रोटेस्टेंट बनाया जाएगा। जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, दास बनने के बहस से, उनकी संपत्ति के छिन जाने के बहस से, और अमेरिका में उनके लिए सारी परिस्थितियाँ अनुकूल थी, तो वो लोग कहाँ पर चले गए, अमेरिका चले गए। ठीक है, उसके बाद जो अमीर बनने की जो लालसा थी सब में, देखिए एक हर इंसान की एक लालसा होती है कि वो अमीर बने, उसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसके पास धन हो। इस वजह से जो सिस्टम था उसके कारण भी बहुत सारे लोग कहाँ पर चले गए, अमेरिका चले गए। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अमेरिकी क्रांति के कारण। यानी आपको मैंने ये बता दिया कि 1775 तक यहाँ पर आते आते 1775 तक आते आते कितने क्या हो गए थे, लगभग 13 उपनिवेश। कितने उपनिवेश हो गए थे, 13। यानी 1775 तक आते आते कुल कितने उपनिवेश हो गए, 13। अब 13 जब उपनिवेश हो गए तो एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका में तो इतने तो सारे देश हैं, उनके ऊपर इंग्लैंड का अधिकार हो गया। तो अब अपन पढ़ेंगे अमेरिकी क्रांति के कारण। अमेरिकी क्रांति के कारण। अब अमेरिकी क्रांति के जो कारण पढ़ेंगे ना अपन, अब कारण अगर अपन समझ में आ गए, अगर कोई लड़ाई होती है, कोई क्रांति होती है, कोई समझौता होता है, तो कब होता है, उसके पीछे कभी ना कोई तो बीज बोए जाते हैं ना उसके, तभी तो चीज़ें होती है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ अमेरिकी क्रांति के कारण, भी अमेरिका ने ऐसा क्या किया कि उसकी बाद में अगर ये सही रहते, जब उनकी नीतियाँ अच्छी होती तो शायद क्रांति की जरूरत नहीं पड़ती। भारत में क्या हुआ था, भारत में भी तो यही तो हुआ ना कि भारत में अगर ये लोग सही रहते, अंग्रेजी शासन व्यवस्था सही होती, लगान व्यवस्था सही होती, तो भारतीयों को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, अंग्रेज़ों को यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उनकी जो कारण थे वो असीमित थे। उसी प्रकार अमेरिकी क्रांति के भी कारण क्या थे, असीमित थे, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगी, लड़ाई होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।